गुजारिश सिर्फ इतनी है कि तकरीरें बहुत सारी हो चुकी हैं, किताबात बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उलमाए किराम ने गुफ्तगू की और दीगर अहबाब ने भी बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की। खुसूसन चौधरी मुमताज़ साहब सियाल से तशरीफ़ लाए, अगरचे आलम दीन नहीं है लेकिन इनकी गुफ्तगू सुन के बड़ा ही मज़ा आया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। तो मेरे बाद खुसूसी खिताब हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी तैमूर खालिद साहब और चौधरी सजाद कैसर साहब करेंगे। मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। सारी ज़िंदगी हमने इन दुनियादारों के नारे लगाए, सारी ज़िंदगी हमने इन खत्म नबूवत के गद्दारों के नारे लगाए और सारी ज़िंदगी हमने नामूसे रिसालत के मुहाफ़िज़ों पर जुल्म बर्बरियत करने वाले इन बदबख्तों, अय्यारों और मकारों के नारे लगाए और बदले में और सिले में हमें क्या मिला सिवाय नदामत, शर्मिंदगी और मायूसी के कुछ भी हमारे हाथ नहीं आया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान फरमाया, हम पर करम फरमाया, हमारे हाल पर रहम फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी शख्सियत की पहचान अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने हमारी निगाहों का मरकज एक ऐसे दरवेश को बना दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी मुलाकात एक ऐसे सच्चे और सुच्चे आशिक़े रसूल से करवा दी जिसको दुनिया अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी के नाम से याद करती है। ये अज़्म हमारा है, दुनिया को बता देंगे। अल्लाह ताला ने इस बाबे से हमारी मुलाकात करवाई और फिर इस बाबे ने हमें ऐसा शहूर दिया कि हमें हमारी जिंदगियों का मकसद समझा के रख दिया। हमें हमारी जिंदगियों का मकसद समझा के रख दिया और फिर आगे बढ़ के बाबा जी अलैहिर्रहमा ने हमें ऐसे खूबसूरत बाबरकत और मुबारक नारे दिए जिन नारों को लगाकर हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, हमें नदामत नहीं होती, हम मायूस नहीं होते। इन नारों को लगाकर हमारे दिल बोझल नहीं होते बल्कि हमारे दिलों को सुकून पहुंचता है। ये नारे लगाकर हमारे सीनों में जलन नहीं होती बल्कि हमारे सीनों में ठंड पड़ जाती है। और बहुत सारे लोग, ये सियासतदान ये कहते थे कि ये नारे आप इन नारों को सियासी मैदानों में क्यों लगाते हैं, सियासी जलसों में क्यों लगाते हैं, इन नारों का सियासत में क्या काम है। और फिर हमने देखा कि यही लोग, यही खत्म नबूवत के गद्दार रेस बदल करके अपने सियासी जलसों में आजकल इन्हीं मुबारक और मुकद्दस नारों का सहारा ले रहे हैं। देखा है नहीं जी, आपने सुना है, अपने सियासी जलसों में आजकल इन्हीं मुकद्दस नारों का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि जब इनका मफाद होता है सियासी मफाद तो फिर ये किसी सूरी की कान में सरगोशी पर इस्लामी टच भी देना शुरू कर देते हैं। और जब इनका सियासी मफाद होता है तो ये फिर रियासत मदीना के झूठे दावेदार भी बन जाते हैं। और जब इनका सियासी मफाद होता है तो ये खत्म नबूवत के झूठे मुजाहिद भी बन बैठते हैं। और हकीकत में ये हैं कौन? ये सिर्फ और सिर्फ फिराडिये और झूठे सियासतदान हैं। फिराडिये और झूठे सियासतदान हैं, सिर्फ और सिर्फ भेस बदल कर इन आशिकाने रसूल नौजवानों के जज्बात के साथ खेलते हैं। इसलिए इस बार आपने इन नकालों, इन मक्कारों
اور ان ختم نبوت کے غداروں کے چنگل میں نہیں آنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، آپ نے نعرے تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کے لگانے ہیں، اور ووٹ چونکہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، اور یہ گواہی آپ نے کسی جھوٹے اور فراڈیے کے حق میں نہیں دینی، ورنہ حساب دینا پڑے گا، اور آپ کو پتہ ہے حساب کدھر دینا ہے۔ یہ گواہی آپ نے، یہ شہادت آپ نے کسی جھوٹے اور فراڈیے کے حق میں نہیں دینی، ورنہ حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے اپنا ووٹ نہ تو کسی ختم نبوت کی غدار جماعت کو دینا ہے، نہ ہی آپ نے اپنا ووٹ کسی ناموس رسالت کے محافظوں کا ناحق خون بہانے والی بدبخت اور مکار جماعت کو دینا ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی اور کے جھانسے میں آنا ہے، بلکہ آپ نے اپنا ووٹ صرف اور صرف اس درویش کی جماعت کو دینا ہے۔ آپ نے اپنا ووٹ صرف اور صرف اس سچے اور سچے عاشق رسول کی جماعت کو دینا ہے، جس نے آپ کی زندگیوں کو بامقصد بنا دیا۔ نبی کو پھر ہم تخت پہ لائیں گے لبیک کے نعروں سے۔ جس بابے نے آپ کی زندگیوں کو، آپ کی جوانیوں کو بامقصد بنا دیا، بابا جی علیہ الرحمہ نے آپ کے دل و دماغ کو عشق مصطفیٰ سے معطر و منور کر دیا۔ اس لیے آپ نے اس بار 8 فروری کو تحریک لبیک پاکستان کے انتخابی نشان کرین پر موڑ لگانا ہے۔ بس کیونکہ وقت مختصر ہے، خودکی بھی قریب ہو گئی ہے، اور ہمارے مہمانوں کے پاس ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرکز میں بھی امیر محترم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد صاحب حسین رضوی صاحب کی صورت میں نوجوان کی عادت عطا فرمائی ہے، اور یہاں مقامی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوجوان کی عادت دی ہے۔ چودھری تیمور خالد صاحب اور جناب چودھری سجاد کیسر صاحب کی صورت میں ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔